नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज एक बार फिर से बात बिहार की सियासत की। आखिर इस वक्त बिहार में क्या हो रहा है? तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाकर तमाम दावे और वादे कर रही हैं। इस वक्त की वर्तमान की सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि जनता के हित में जो भी फैसले लिए जा सकते हैं, जल्द से जल्द वो लिए जाएँ, जिसका असर आने वाले वक्त के चुनावों में पड़े और जनता जो है इसी सरकार को आगे कंटिन्यू करने का मौका दे, यानी कि मैंडेट जो है वो एनडीए को मिले। इसी बीच में आपको जानकारी दें कि अलग-अलग तमाम दावे, वादे जो हैं सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। विपक्ष ये दावा कर रही है कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं अगर आप हमें वोट दें, हम आपके हित में काम करेंगे, हम महिलाओं को सुविधा देंगे, हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, हम शिक्षा के लिहाज से पुख्ता जो तैयारियां हैं वो किए किए जाएंगे, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे वो मकान हो, हर एक जो सुविधा आम पब्लिक को मिलनी चाहिए, उसे कैसे बेहतर बनाना है, ये बातें जनता के बीच में विपक्ष द्वारा रखी जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमने ये देखा किस तरीके से एनडीए सरकार भी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है कि इस बार के चुनावों में जो सरकार इस वक्त वर्तमान में चल रही है, क्या पब्लिक उसे चुनेगी? और अगर चुनना चाहिए, तो आखिर उसके लिए क्या-क्या तमाम योजनाएँ अभी बचे हुए समय में लागू कर दी जाए कि जनता का मूड जो है वो चेंज हो जाए। फिलहाल खबर ये सामने आई है कि बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए जिसमें से एक फैसला महिलाओं के हित में लिया गया है जो राज्य स्तरीय पर तमाम महिलाओं के लिए नौकरियां उसमें 35% का जो आरक्षण है वो उनके लिए लागू किया गया है। बदलाव ये किया गया है इसमें कि ये पहले जो ये आरक्षण की सुविधा थी ये अगर कोई भी महिला बिहार में है तो उसे वो सुविधा मिल जाया करती थी। लेकिन अब ये कैंसल कर दिया गया है। अब सिर्फ वो महिला जो कि बिहार की रहने वाली है, उसके पास बिहार का जन्म प्रमाण पत्र है या आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है, उसे ही ये सुविधा जो है वो मिल पाएगी। बाकी जो है वो जनरल कैटेगरी जो कैटेगरी है वो उसमें शिफ्ट कर दिए जाएँगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि लगभग 2011 की जनगणना के मुताबिक जो बिहार में महिलाओं की जनसंख्या है वो लगभग 47.36% के आसपास है और उसे साधने की पूरी कोशिश नीतीश कुमार हमेशा से करते आए हैं। जब-जब वो सत्ता में आए हैं तब-तब कहीं न कहीं उन्होंने महिलाओं के हित में कहीं न कहीं तमाम बड़े फैसले लिए हैं। ऐसे में आपको जानकारी दें कि कई बार ऐसे फैसले लिए गए कि महिला के खाते में 1 लाख रुपए दिए जाएँगे, कभी शराबबंदी का भी फैसला लिया गया। शराबबंदी का फैसला एक ऐसा फैसला जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मैंडेट जो है महिलाओं का नीतीश कुमार के साथ जुड़ा क्योंकि नीतीश कुमार ने जब ये फैसला लिया कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए, शराब बंद कर देना चाहिए, तो महिलाओं को काफ़ी राहत मिला और एक एक कोर बैंक, एक वोट बैंक जो है वो तैयार हो गया नीतीश कुमार का और उसका भी एक असर जो है वो चुनावों में देखने को मिला। अब ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि विपक्ष भी पूरी कोशिश कर रहा है कि महिलाओं को साधा जाए बिहार में। उनकी तरफ से इस बात का ज़िक्र बार-बार हो रहा है कि कई साल बीत चुके हैं, कई दशकों के बाद भी बिहार के हालात में महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, उनको लेकर कोई सुधार नहीं हो पाया है। आज भी महिलाएँ जो हैं वो परेशान हो रही हैं और इसीलिए विपक्ष यानी कि कांग्रेस की तरफ से खास तौर पर आपको जानकारी दें कि कांग्रेस की तरफ से इस बात का ज़िक्र किया गया कि हम अगर हम सत्ता में आते हैं तो ₹2500 हम खाते में महिलाओं को देंगे और अभी से ही फिलहाल वो सैनिटरी पैड जो है जिसका कवर होगा और उसपे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फ़ोटो जो है वो छपी होगी और वो लगभग 5 लाख महिलाओं को वितरित किए जाएँगे सैनिटरी पैड्स। तो ऐसे ही तमाम वादे और दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। कई सारी ऐसी योजनाएँ हैं जो कि पाइपलाइन में हैं। सरकार उस पर भी ज़ोर डालने की पूरी कोशिश कर रही है कि हम इस पर भी काम करेंगे, ये योजनाएँ हैं। अब देखिए, महिलाओं का इतना बड़ा वोट बैंक जो है वो किसके साथ जाने वाला है। पिछले कुछ चुनावों में हमने देखा है कि ये जो आधी आबादी है बिहार में यानी कि महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, आखिर वो किसको सपोर्ट करती आई हैं। तो कुछ ऐसी महिलाएँ हैं जो कि लगातार नीतीश कुमार को पसंद करती हैं, उनकी तरफ से जो कुछ भी योजनाएँ लागू की गई हैं, वो उसे मानती हैं, वो उसे समझती हैं। इसीलिए एक बड़ा वोट बैंक जो है महिलाओं का, वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन धीरे-धीरे हम ये आंकड़े बदलते हुए भी देख रहे हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे महिला वोटर्स हैं जो कि नीतीश कुमार से चिटकते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उसे साधने के लिए, उसे पाने के लिए नीतीश कुमार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और ऐसे ही तमाम दावे और वादे जो हैं
वो लगातार किए जा रहे हैं हर एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से। चाहे वो रोज़गार को लेकर हो, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, चाहे वो विकास को लेकर हो, चाहे वो शराबबंदी को लेकर हो। ऐसे कई सारे फैसले हैं जो जनता के बीच में रखे जा रहे हैं क्योंकि इसी साल अंत में चुनाव होने वाले नवंबर में जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा इस सरकार का और उसके बाद चुनाव की तमाम चर्चाएँ जो है वो शुरू हुई हैं और इन चुनावों में हम लगातार ये भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम बयानबाजियों का दौर भी जो है वो शुरू हो चुका है। महिलाओं वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश में आकर कौन कामयाब होगा ये तो ख़ैर आने वाला वक़्त बताएगा लेकिन कई सारे ऐसे फैसले जो हैं वो लिए गए हैं पूर्व की सरकारों में, ख़ास तौर पर नीतीश कुमार की तरफ से क्योंकि उनकी एक रणनीति हमेशा से ये रही है कि आने वाले वक़्त में कैसे भी करके जो महिला वोटर्स हैं उनको साथ लिया जाए और उसी की वजह से कहीं न कहीं नीतीश कुमार कई बार सरकार जो है वो बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि अपनी ज़मीन को वहाँ पर मजबूत किया जाए और हमने ये भी देखा कि बिहार में एक वक़्त था जब 1990 तक हमने देखा किस तरीके से बिहार में कांग्रेस का वर्चस्व कहीं न कहीं वहाँ पर रहा, लेकिन उसके बाद कांग्रेस भी अपनी ज़मीन को तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है, अपने मजबूत पैर को वहाँ पर जमाने की पूरी कोशिश कर रही है कि बिहार में कहीं न कहीं कुछ सफलता मिल जाए। इसीलिए कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश जो है इस बार बिहार में कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि महिलाएं जो ऐन वक्त पर कहीं न कहीं एक फैसला लेती है क्योंकि बिहार में लिटरेसी रेट जो है वो कहीं न कहीं बहुत कम है और खास तौर पर महिलाएं जो हैं वो कितनी पढ़ी लिखी हैं इस पर भी सरकार जो है वो पूरी कोशिश करती है कि साइकिल बाँट दें और लैपटॉप बाँट दें। ऐसी कई सारे फैसले जो हैं वो वहाँ की सरकार लेती है कि महिलाओं को शिक्षा दिया जाए और महिला जो है वो जब शिक्षा लेने पहुँचे तो उनके लिए कोई परेशानी, कोई कमी जो है वो ना हो और इस पर भी सरकार ने पूर्ण रूप से फ़ोकस जो है वो किया। लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो लगातार आपने देखा है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि बदलाव यानी कि बिहार में जो बदलाव पिछले कई सालों से हुआ है, लेकिन उस बदलाव का कितना असर और तमाम जो रोज़गार के अवसर हैं, क्या उस पर हुआ है? क्या जो शौचालय का ज़िक्र होता है, क्या वो उस तरीके से वहाँ पर बनाया गया है? क्या उसकी संख्या सही है? क्या महिलाएँ आज भी अपने घरों से बाहर निकलती हैं या नहीं निकलती हैं? अगर वो अपने घरों से बाहर निकल रही हैं शिक्षा प्रदान करने के शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो आखिर उनके लिए क्या सुविधाएँ जो हैं वो लाई गई हैं? कई बार ऐसे भी फैसले लिए गए वहाँ पर कि बच्चों को मुफ्त में किताबें जो हैं वो बाँटी जा रही थी। हालाँकि इसका भी असर कितना हुआ, ये धीरे-धीरे तमाम आंकड़े जो हैं वो सामने आएँगे और इसी को बदलने की पूरी कोशिश जो है, वो इस वक़्त नीतीश कुमार करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि महिला का अगर साथ नीतीश कुमार को मिलता है, तो आने वाले वक़्त में कामयाबी उन्हें ही मिलेगी क्योंकि पिछले के कुछ चुनावों के आंकड़े ये साफ तौर पर बताते हैं कि नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा वोट बैंक यानी कि महिलाओं का वोट बैंक जो है, वो उनके साथ रहा जिसकी वजह से वो हमेशा चुनाव जीतते आए और वो कामयाब भी हुए। लेकिन इस बार के चुनावों में देखना ये होगा कि जो उन पर बड़े आरोप लग रहे हैं कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, वो बीमार चल रहे हैं, क्या वो आने वाले वक़्त में सरकार में रहेंगे? क्या बिहार की कमान उनके हाथों में रहेगी? ऐसे कई सारे न न जो नैरेटिव्स हैं वो नीतीश कुमार को लेकर सेट किए गए हैं और कहीं न कहीं इसका असर पब्लिक पर भी पड़ेगा। और पब्लिक अगर ये समझ जाती है कि हाँ, अगर उनकी तबीयत खराब है, वो मानसिक तौर पर बीमार हैं और आने वाले वक़्त में वो सरकार में नहीं रह सकते हैं, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार से महिला वोट बैंक जो है वो छिटक जाए। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि हर एक राजनीतिक पार्टी और ख़ास तौर पर चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो लालू यादव हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे वो चिराग पासवान हों, चाहे वो अभी हम देख पा रहे हैं प्रशांत किशोर जो एक उभरते राजनीतिक तौर पर हम उन्हें देख रहे हैं किस तरीके से अपनी ज़मीन तलाशने की पूरी वो भी कोशिश कर रहे हैं। अब जनता किसे चुनेगी, महिलाएँ किसे चुनेंगी, ये तो ख़ैर आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के हित में बिहार में कितना काम हुआ है? किसने काम किया है और कितना काम होना चाहिए महिलाओं के हित में? कमेंट करके बताएँ और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।